हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करना चाहते हो तो 1 जून से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 30 जून आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की है। जो भी बच्चा अगर अप्लाई करना चाहता है तो मैं प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो बच्चा पैरामेडिकल में अप्लाई करना चाहता है तो आपके पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म 6 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए थे और 5 जुलाई आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। पैरामेडिकल के अंदर आपके काफी सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे रेडियोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी हो गया, आपके डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया। ऐसे काफी सारे कोर्सेज जो भी आते हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आते हैं आपके। अगर आपको पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो 2 अगस्त आपकी एंट्रेंस एग्जाम की डेट है। मतलब कि आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब कि आपके पास 45 दिन है आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। प्रिपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर रही है। जिसको बच्चे को प्रिपरेशन करनी है उसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सबको प्रोवाइड कर रखी है। जो बच्चा पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है तो उसको मैं बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे 25 नंबर की फिजिक्स पूछी जाएगी, 25 नंबर की बायोलॉजी और 25 नंबर की केमिस्ट्री पूछी जाएगी। और आपसे 15 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की जीके और करंट अफेयर को पूछा जाता है। मतलब कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और पीजीआई चंडीगढ़ के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी जब ये एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा। मतलब कि आपको प्रिपरेशन आपको 16 से 17 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे जब ये एंट्रेंस एग्जाम को आप क्वालिफाइड करेंगे। प्रिपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर रखी है। आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे पीजीआई चंडीगढ़, क्योंकि सब बहुत से बच्चों को क्वेरी आ रही थी कि सर एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे फिल करें एप्लीकेशन फॉर्म को। पीजीआई चंडीगढ़ का अगर आपको पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पीजीआई चंडीगढ़ की वेबसाइट पर आना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का दिख रहा है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट खुल जाएगा। काफी थोड़ा वेट लगेगा, फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो मतलब कि आपको इसको क्लोज करना है एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर, और फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। मतलब कि ये आपका जो पहले है आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी जेंडर, मोबाइल नंबर कंफर्मेशन, ईमेल, तो आपका ये क्या है, रजिस्ट्रेशन है। आपको रजिस्ट्रेशन में आपको डाल सकते हो, जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताता हूँ कि आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पर ये आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर ये हो गया आपका, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर। आपने मोबाइल नंबर डाला, उसी मोबाइल नंबर को रिपीट करना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है, कोई भी ईमेल एड्रेस हो आपके पास, जो भी आपका हो, अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस हो, उसको ईमेल एड्रेस को आपको डालना है। यहाँ भी कोई पर्सनल ईमेल एड्रेस डाल दो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये फिल कर देना है स्मॉल लेटर में। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एग्री का क्लिक करना है, इसके बाद सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आपके इस तरह से रजिस्ट्रेशन का नंबर आता है। इसको अपने साइड में कहीं लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, आपका ये है रजिस्ट्रेशन का है फॉर्मेट, आपको शो होने लग जाएगा इस तरह से। इस फॉर्मेट के बाद आपको क्या है, साइड में देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इसी बात चीज में आ रही है कि सर ये चीज नहीं आ रही, क्या ये लिख रहा है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। इसी पर क्लिक करना है, जब ही आपका रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, जब ही आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, आपके फोटो, सिग्नेचर, जो 10th-12th की मार्कशीट है, सब चीजें आपकी जब ही सबमिट होंगी, जब आप यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी आपका है, जो सब सब चीजें आपकी इसी पर क्लिक करने के बाद फिल होंगी। गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, लोडिंग लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखना शुरू हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये आपकी पर्सनल डिटेल है जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल करी थी, वो सब आएगी। इसके बाद क्या है, आपके कैटेगरी, आप जनरल से बिलोंग कर सकते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, या फिजिकली डिसेबल हो आप, या फॉरेन नेशन से हो, तो आपको इसमें कैटेगरी डालनी है।
अगर जो जिसके पास कैटेगरी है तो उसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए सेंट्रल का, तो जब ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपको सर्टिफिकेट बना के रख लेना है कि आपको उससे ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके पास ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एससी से हो तो एससी का होना चाहिए, एसटी का हो तो एसटी का होना चाहिए। अगर आप फिजिकली डिसेबल हो तो आप फिजिकली डिसेबल का इस पे क्लिक करेंगे तो फिजिकल डिसेबल आना शुरू हो जाएगा। बहुत से बच्चों को कह रहे थे कि फिजिकल डिसेबल में सर काफी दिक्कत आती है, तो एक बार फिजिकल डिसेबल को देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी हमको शो हो रही है। देखिए, आप अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो आप जनरल क्लिक करना। अगर क्वालिफिकेशन में डाल सकते हो जो भी है आपकी, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फिजिकली डिसेबल, आप हम जनरल कैटेगरी कर देते हैं। आप जो भी बच्चा जनरल से है तो हम जनरल को देख लेते हैं। जनरल क्लिक करने के बाद अगर आप पीसीबी से हो तो आप पीसीबी बोलोगे। जिसके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिल करेगा। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद आपको कुछ इस तरह से कोर्स की डिटेल आनी शुरू हो जाएगी। जिस कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस तरह से आपके कोर्स की डिटेल आनी शुरू हो जाएगी कि बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी साइंस, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी या मोर्चरी साइंस, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी, जो भी आपको पसंद है वो सारे कोर्स आपको आ जाएंगे यहाँ से। अगर आप कुछ बच्चे होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से भी करते हैं, मतलब पीसीएमबी से भी होते हैं, उन बच्चों के लिए जो मैथ्स से अप्लाई करने चाहता है तो आप नॉन मेडिकल पीसीएम कर दोगे, तो आपको कुछ इस तरह से कोर्स आने लग जाएंगे। क्योंकि यही पीसीएम के लिए यही कोर्स एलिजिबल है और पीसीबी के लिए सारे कोर्सेज एलिजिबल है। मतलब मेडिकल पीसीबी के लिए सारे कोर्स एलिजिबल है और पीसीएम के लिए कुछ ही कोर्स एलिजिबल है, वो आप देख सकते हो। ये कोर्स पीसीएम वालों के लिए एलिजिबल है और पीसीबी वालों के लिए ये कोर्स एलिजिबल है। आप सबसे चीजों को एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह से प्रिसाइसली वे में आप सबमिट करेंगे। तो आप इसमें आगे क्या डालेंगे कि फादर नेम क्या है आपका, तो आपने फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। यहाँ पर जैसे फादर का नाम डाल दीजिए, कोई भी, राज शर्मा डाल देते हैं, उषा शर्मा, कोई भी नाम डाल दो आप। मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो डालना है। अगर अनमैरिड होंगे, सबसे ज्यादा पहले वजह 12th के बाद बच्चे हैं कुछ ड्रॉपर हैं तो सब अनमैरिड ही होंगे इस टाइम। नेशनलिटी इंडियन, अगर कोई बाहर से है तो अदर करके डाल देगा, फिर उसके बाद अलग कॉलम खुलेगा। जो बच्चे इंडिया से हैं तो उसको इंडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, जो बच्चे स्टडी अब्रॉड से करके आए हैं उनके लिए यस करना है, फिर आप नहीं हो अगर इंडिया से हो तो नो करना है आपको। अपना एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल सकते हो कुछ भी। आप इसमें कंट्री सेलेक्ट करोगे, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो तो आप चंडीगढ़ डालना। ठीक है, इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, चंडीगढ़। ठीक है, आप सिटी, सिटी क्या होगी आपकी, चंडीगढ़ है या जो भी है आप सिटी, जिस भी सिटी में आप रहते हो उस सिटी को डालना है। ठीक है, मतलब अपना एड्रेस बिल्कुल ठीक तरीके से डालना है। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस हो आप प्लीज उसको ज्यादा डालें क्योंकि वो बढ़िया रहेगा आपका। पिन कोड डालना है यहाँ पर, आपका जो भी पिन कोड हो, मैं रैंडमली ऐसी कोई पिन कोड डाल देता हूँ। अगर आपके पास ये कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस क्लिक कर देना, तो अब ये दोनों अपने आप ही फिल हो जाएगा दूसरा वाला। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो दोनों को अलग अलग फिल करना। ठीक है, कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि जो चंडीगढ़ में रह रहे होते हैं उनका लोकल एड्रेस होता है और आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो हिमाचल का होता है। इस तरह से भी काफी बच्चों को होता है। तो आप अपना लोकल एड्रेस चंडीगढ़ का डाल सकते हो, परमानेंट एड्रेस हिमाचल का डाल सकते हो। अगर आपके पास परमानेंट ही एड्रेस डालना, मेनली आप परमानेंट एड्रेस दोनों में ही डाल देना, कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट में, जिससे आपका बढ़िया रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन में आपका यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम जो पूछ रहा है, इसमें क्या डालना है। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में नेम में आपको जो भी आपका बोर्ड हो, जैसे आपका आईसीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या आपका हिमाचल बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम डालना है, ना कि आपको क्या डालना है अपने स्कूल का नेम। ठीक है, अगर आप पास हो चुके हैं, अगर आप अपेयरिंग में अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पर अपेयरिंग लिख देना। अगर आप पास हो गए तो यहाँ पे पास पे क्लिक कर देना है। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में क्या करना है, अपने बोर्ड का नाम डालना है। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, जैसे हमने डाला हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल, ये हमने बोर्ड डाल दिया हिमाचल बोर्ड। आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो आप उस बोर्ड को डालना। आप देखते हैं कि आप पास हो गए होगे तो पास में आपको पास डालना है। उसके बाद आपको पास किस मंथ में हुए हो तो आपको डाल देना मई में। मैक्सिममली जो बच्चों का रिजल्ट आता है वो मई में आता है, तो आप मई डाल देना। मार्क्स ऑब्टेन कितने करें, मतलब कि आपके टोटल मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। मैं मानता हूँ कि 342 मान लेते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने, 5 सब्जेक्ट के मान लो 500 है। 500 मैक्सिमम मार्क्स मतलब हर एक आपका जो एग्जाम हुआ है, जैसे फिजिक्स का हुआ तो 100 मार्क्स का हुआ, बायोलॉजी का आपका 100 मार्क्स का हुआ, इंग्लिश का 100 मार्क्स का हुआ और कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है किसी के पास तो वो 100 मार्क्स का हुआ। तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो गया, 500 हो गया। तो आप उसके बाद परसेंटेज लगा सकते हो कि आपकी कितनी परसेंटेज आ गई, मतलब कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में करते हो तो यस या नो,
नहीं करते हो तो मैक्सिमली हम 12th के बाद के स्टूडेंट हैं सारे, और ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो उसमें हम 9 लिखेंगे। और उसके बाद क्या अपना सेंटर चॉइस करना है, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, आपको मैक्सिममली वही सेंटर आपको प्रोवाइड होता है पीजीआई चंडीगढ़ के थ्रू। तो आपको फर्स्ट सेंटर डाल देते हैं, क्या है, चंडीगढ़ डाल देते हैं। दूसरा सेंटर हम दिल्ली डाल देते हैं, और तीसरा हम डाल देते हैं अम्बाला। आपका जो भी सेंटर आपके घर से नजदीक हो, आप उस सेंटर को डालना, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहा है कि आप इजीली अपने एंट्रेंस एग्जाम के पास पहुंच सकें और बिना थके हुए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, सेव नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्या है, ये आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट। सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। कि आपको डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है। सबसे यहाँ पर क्लिक करके क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है। दूसरे में क्या करना है, अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर। आपको अपने जो स्कैन सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अपलोड करना है आपको दूसरे में। तीसरे में ऑप्शन में क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है अपना। फिर आपको क्या करना है, 10th की मार्कशीट जो है आपकी, वो अपलोड करनी है यहाँ पर, जो आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अपलोड योर पास सर्टिफिकेट डिटेल मार्कशीट योर क्वालिफिकेशन डिग्री, मतलब यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, अमाउंट दिख रहा है, 1500 रुपये अमाउंट दिख रहा है। कुछ गेटवे का अमाउंट होगा जहां आप पेमेंट करेंगे, थोड़ा 1500 से ऊपर थोड़ा चला जाएगा, उसको देख लेना आप अपने कि आप किससे आप पेमेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपकी जो पेमेंट की फीस है वो 1500 रुपये है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, आपको इन सब पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे कोड डाल देना है, ये वाला मैंने पहले ही डाल रखा है। उसके बाद आई एग्रीड सबमिट कर देना। मतलब कि आपके जब सबमिट करोगे तो उससे पहले आपको 2-3 बार चेक कर लेना पीछे जाके। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, पीछे जा जाके 1-2 बार चेक कर लेना कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसको सॉल्व कर लेना। और अगर आपने सबमिट कर दिया गलत ही एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपके लिए काफी नुकसानदायक रहेगा, जिससे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका एडमिट कार्ड आ भी ना पाए, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान पूर्वक अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। और बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको, प्रिपरेशन से रिलेटेड बच्चों ने काफी सारे कमेंट कर रखे हैं, सर प्रिपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताइए। प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने अपना बैच स्टार्ट कर रखा है, और उसमें मैंने सब चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों को। आपका जनरल नॉलेज, पैरामेडिकल वालों के लिए जनरल नॉलेज, 10 और आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उससे सब चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। पीएससी पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे किस तरह से पूछा गया है पैरामेडिकल में, आपको बेस्ट ब्रांच कौन सी रहेगी, आपको कौन सी ब्रांच अच्छी है, कि रेडियो डायग्नोसिस अच्छी है या रेडियोथेरेपी अच्छी है, या ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी अच्छी है, या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छी है। जो भी डिटेल है मैं आपको सब कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका ये फोकस होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में, सबसे पहला फोकस आपका एंट्रेंस एग्जाम निकालने में फोकस होना चाहिए। उसके बाद मैं आपके साथ हूँ, जो आपकी रैंक अच्छी होगी उससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए जिससे आपका फ्यूचर काफी अच्छा। अगर सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट कर देना है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।